हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हम आपको यूथ में 60 नंबर ये 35 नंबर तक बताए थे। आज हम 36 से बताएंगे। 36 नंबर देखिए, भक्ति किसका नाम है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। इंद्रियों से परे प्रेम भक्ति। आसक्ति रहित प्रेम भक्ति है। मन का उन्मुखीकरण भक्ति है। तो ये सही है। 37 नंबर देखें, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है। बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, महानगरीय संत्रास्त के चित्रण में, व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में, राजनीतिक मोहभंग के चित्रण में। ये नंबर सही है। 38 नंबर देखिए, कौन सी कहानी घटना प्रधान है। आत्माराम, आत्मसंगीत, पंच परमेश्वर, जादू। ये पंच परमेश्वर है। 39 नंबर देखिए, महिला रचनाकारों के निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले इसमें यही सही है। जोड़ बाकी एक स्त्री का विदा गीत, यही सच है बोलने वाली औरत। यही सच है जोड़ बाकी एक स्त्री का विदा गीत, बोलने वाली औरत। तो सबसे पहले इस सवाल की यही सच है, यही है बोलने वाली औरत। जोड़ बाकी एक स्त्री का विदा गीत, यही सच है। ये दोस्तों सही है। नेक्स्ट देखेंगे 40 नंबर, एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा लिखित है। फहीम आजमी, मन्नू भंडारी, अंतोन चेखव, अमृता प्रीतम। ये सी नंबर सही है। 41 नंबर देखेंगे, वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना किसने की। शिवमूर्ति, संजीव, उदय प्रकाश, रंजत। ये उदय प्रकाश की है। 42 नंबर देखिए, चंद्र शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी हुई हैं। आप सबको पता ही है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। 43 नंबर देखिए, तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई है। कंपनी की औरत, दुल्हन की डोली, चोर बाजारी का सामान, बांस। तो ये इसकी कसम नहीं खाई थी। 40 नंबर देखो, शेखर जोशी को उनकी किस रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया है। नवरंगी बीमार है, पेड़ की याद, हलवाहा, किसगो। ये बी नंबर सही है। 45 नंबर देखेंगे, धरती धन्ना अपने उपन्यास के लेखक हैं। अमरकांत, जगदीश चंद्र, मार्कंडेय, विवेकी राय। तो ये जगदीश चंद्र है। 46 नंबर देखेंगे, जिंदगी और गुलाब के फूल किसकी कहानी संकलन है। उषा प्रेमदा, मृणाल पांडे, चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग। ये सी नंबर सही है। 47 नंबर देखेंगे, क्या स्त्री होना कोई पाप है। उपर्युक्त संवाद किस कहानी से संबंध है। दुलाई वाली, आकाशदीप, लाल पान की बेगम, परिंदे। ये आकाशदीप से है, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। 48 नंबर देखें, संभवामि युगे युगे नाटक के रचयिता हैं। जे हरिजीत, मनमोहन ठाकुर, विष्णु प्रभाकर, प्रणीता। तो ये नंबर सही है। काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है। मानस का हंस, चित्रलेखा, खंजर नयन, नाच्य बहुत गोपाल। मानस का हंस, जो कि अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है। चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। यह परीक्षा गुरु के बाद की कृति है। इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है। इसका प्रकाशन 1894 ईस्वी में हुआ है। इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन है। तो दोस्तों सब सही है, ये नहीं सही है, क्योंकि ये 1894 नहीं बल्कि 1888 में हुआ था इसका प्रकाशन। नेक्स्ट देखेंगे, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूँगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई है। गोविंदी, सोना, सीलिया, मालती। ये मालती द्वारा कही गई है। 52 नंबर देखेंगे, प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार है। तो सबको पता होगा ये उपन्यास है। वत्सराज किस विधा की रचना है। कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास। तो ये नाटक है। नहीं दोस्तों, ये उपन्यास ही है। एक जमाने में नाटकों के असंभव समझे जाने वाले दृश्यों को भी आज की वैज्ञानिक तकनीक से मंचों पर
प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है। फिर भी प्रसाद के नाटकों, विशेषता उनके स्कंदगुप्त नाटक के मंच अभिनय अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया है, क्योंकि दृश्य बहुत जल्दी जल्दी बदलने पड़ते हैं। पात्रों की उम्र अचानक ही बढ़ गई होती है। नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाए। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की पोशाकें इतने पुराने जमाने की हैं कि उनके अनुरूप साज पोशाक जुटा पाना संभव नहीं होता। ये सब नहीं है दोस्तों, ये लोकप्रिय नहीं हो पाया भाषा के। और इसमें दोस्तों ये नाटक ही सही है, उपन्यास नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से नागबोडस द्वारा लिखित नाटक है खूबसूरत बहू, योर्स फेथफुली, यमगाथा, अमृत पुत्र, ये सही है। रंग बसंती चोला नाटक के रचनाकार है सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, भीष्म साहिनी, विनोद रस्तोगी। ये भीष्म साहिनी है। नेक्स्ट देखेंगे, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? ये चाणक्य का है। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें भारत तेंदु का नाटक नहीं है। भारत दुर्दशा है, प्रेम जोगनी भी है, चंद्रावली भी है। ये राजश्री नहीं है क्योंकि 75 प्रसाद का है। और 59 नंबर देखेंगे, प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों से के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है। नहीं दोस्तों, यही गलत है। भ्रुस्वामिनी नारी अधिकार की आवाज़ बुलंद करती है, सही है। काव्यात्मकता प्रसाद के नाटकों की बहुत बड़ी विशेषता भी सही है। स्कंदगुप्त मातृभूमि के उद्धार के लिए अकेले युद्ध करने को तैयार है, ये भी सही है। 60 नंबर देखिए, कोडार्क नाटक के रचयिता कौन है? उपेंद्रनाथ दास, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर। तो आपको सबको पता होगा जगदीश चंद्र माथुर है। 61 नंबर देखिए, 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? तो आपको सबको पता है, नाटक है। किसका है उपन्यास? ये नाटक किसका है? ये हमको कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। 62 नंबर देखिए, निम्न में कौन सा सुमलित नहीं है? रामदास की हत्या, रघुवीर सहाय, हाँ ये भी सही है। कुआनो नदी, सर्वेश्वर दास सक्सेना, ये भी सही है। सतपुड़ा के जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र, ये भी सही है। संसद से सड़क तक, नागार्जुन, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि संसद से सड़क तक धूमिल की है, न कि नागार्जुन की। 63 नंबर देखो, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत, ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं? धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नंबर सही है। 64 नंबर देखिए, आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचुए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायनज्ञ, भारत भूषण अग्रवाल। तो ये भारत भूषण अग्रवाल, ये सी नंबर सही है। 65 नंबर देखिए, कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। ये सी नंबर सही है। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही, मिलते कल नेक्स्ट वीडियो में। तो के लिए धन्यवाद।